Hello everyone. I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School RICO, Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-2021. Today we are going to study class 11th, chapter number 4, motion in plane. In the chapter we are going to study scalar quantity, vector quantity and etc. Thank you. Hello everyone. Today we are going to start chapter number 4, motion in a plane. This is Pankaj Matoria. This is Pankaj Matoria from Saraswati Shikshan Southern RICO, Shri Ganganagar. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मोशन इन ए प्लेन. टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, पैरेलल, इक्वल, नेगेटिव और यूनिट वेक्टर. ये रहेंगे हमारे टाइप्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड. जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूं? स्केलर क्वांटिटी बोलता हूं. ओके, फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का हम एग्जांपल कैसे देंगे? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एग्जांपल है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड. नंबर फर्स्ट कहता है कोई पर्सन है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, एंड नंबर सेकंड कहता है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में यही है भाई, नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है? वो स्पीड को डिनोट करती है. जो नंबर सेकंड है, स्पीड विद डायरेक्शन. स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी स्केलर हुई, कौन सी वेक्टर हुई? इसके अंदर सिर्फ क्या है? ये वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड. कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड. सिर्फ इसके अंदर मैग्नीट्यूड है. इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन भी आ रही है. इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन भी आ रही. इट मींस विच वैल्यू, या ऐसी वैल्यू जिसके साथ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो. मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, और ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. एम आई क्लियर अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, तो ये आपकी थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा और ब्रीफ में स्टडी करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम. टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है. ठीक है, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM. टाइम की सिर्फ क्या है? वैल्यू है. ओके, तो ये हो गया टाइम. टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी. नंबर सेकंड जो टर्म है वो क्या है आपकी? नंबर सेकंड में आपसे बात कर रहा हूं स्पीड की. नंबर सेकंड क्या है? स्पीड. तो जैसे अपने स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. अपने स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या मतलब है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या मतलब है? डिस्टेंस आपको पता है इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. इट मींस दोनों का जो डिवाइडेशन होगा वो भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा. इसका मतलब क्या है? स्पीड में सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है. और नेगेटिव मतलब क्या? डायरेक्शन. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होंगे, इट मींस डायरेक्शन होगी उसके अंदर. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होंगे, इसका मतलब क्या? उसके अंदर डायरेक्शन होगी. बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. इट मींस स्पीड इज ए ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं, नंबर थर्ड किसकी बात करोगे? टाइम, स्पीड, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं.
वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इट मीन स्पीड वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव स्पीड। वेलोसिटी में क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन आती है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये वो आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड विद क्या हो? डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो नंबर फर्स्ट आपका पार्ट ये था। नंबर जो सेकंड पार्ट है वो आता है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? नंबर जो सेकंड पार्ट आपका वो क्या है? पोजीशन वेक्टर आपका नंबर सेकंड नंबर पार्ट है। पोजीशन क्या होता है? वेक्टर आपको समझ में आ गया। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली वेक्टर क्वांटिटी। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करना है? वेक्टर क्वांटिटीज को क्या करना है? स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। भी पोजीशन कोई भी बॉडी की शो करना, पोजीशन कोई भी बॉडी की शो करना वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? देखो, मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, कोई बॉडी है एट पॉइंट पी, किसी टाइम पे क्या है वो बॉडी? पॉइंट पी पे। आफ्टर टाइम टी बॉडी कहां पहुंची? पोजीशन क्यू पे पहुंची। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब है ये ओरिजिन, इसे क्या बोलते हैं अपने? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से पॉइंट पी तक की कंडीशन या उसकी डिस्टेंस ये शो करता है पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर जो हमारा टॉपिक है इसको डिनोट करते हैं अपने आर वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से पोजीशन वेक्टर का अपने क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो पॉइंट पी तक की जो कंडीशन है वो है R1 वेक्टर। क्या हो गया? R1 वेक्टर मतलब R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। नंबर सेकंड Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हुआ आपका? R2 वेक्टर हुआ। ओके, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ओके, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा आर वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा मींस डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। R मतलब पोजीशन वेक्टर। तो डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मींस R1 और R2 के अंदर जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा R होगा और उसे मैं किससे डिनोट करूंगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिनोट करूंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अल्टीमेटली स्टार्ट हो गया है। पोजीशन वेक्टर के बाद में क्या स्टार्ट हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपने कैसे स्टडी करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसको जब फाइंड करेंगे तो वेक्टर एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। वेक्टर को अपने कैसे, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? वेक्टर का एडिशन करने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। देखो, पॉइंट O से चला, ये एरो इधर है मींस Q की तरफ जा रहे हैं, फिर Q से एरो इधर है P की तरफ जा रहा है। अब P से अपने इधर नहीं आएंगे। जैसे ही हमें डायरेक्शन इसकी अपोजिट मिली, इस चीज को हम इन दोनों के क्या कर देंगे? इक्वल पुट कर देंगे। यही आपका वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर सम इसको अपने फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस ट्रायंगल में हम कैसे करेंगे, R2 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल्स टू में क्या आएगा, R1 वेक्टर। समझ में आ रही है? तो इक्वल टू में क्या आएगा, R1 वेक्टर। तो यहां से जो डेल्टा R वेक्टर है, जो आपका पोजीशन वेक्टर है, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, डेल्टा जो R का फॉर्मूला है वो क्या बना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बना आपका पोजीशन वेक्टर बन गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अल्टीमेटली हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, या पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पोजीशन वेक्टर ऑफ P के बीच का जो डिफरेंस हुआ, वो डिफरेंस किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करेगा, दैट इज डेल्टा R। अब ये एरो अगर ऊपर की तरफ है तो भी अपने फाइंड कर सकते हैं। बीच में एक चीज रहेगी, वेक्टर को शो कैसे करते हैं, ए के ऊपर वेक्टर लगाना है, ये वेक्टर हो गया ए, ये इसको एरो से शो करते हैं। अगर ये एरो इधर आ गया तो बी इधर भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, बी पे भी क्या आएगा, एरो इधर ही आएगा, ये आपका हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये थे दोनों इसके पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। नंबर ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, स्केलर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस बेस पे जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो कई टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं उनको हमें क्या करना है, नेक्स्ट में अभी स्टडी करना है भी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली 4 टाइप के वेक्टर होते हैं। नंबर फर्स्ट हम डिसाइड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर। नंबर फर्स्ट अपने स्टडी कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। क्या ये पैरेलल वेक्टर है क्या ये वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर है क्या? नहीं, ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं है। दो लाइन अपने आप में पैरेलल होती है तो वो पैरेलल होती है, इट मींस दो वेक्टर भी अगर पैरेलल होंगे तो पैरेलल वेक्टर होंगे। मींस हाँ, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। जरूरी नहीं है भी ये वेक्टर यहां तक ही है, दोनों इक्वल हो, नहीं जरूरी नहीं है, वो फिर इक्वल वेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पैरेलल वेक्टर हो गए। नंबर सेकंड आपका क्या बोलता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, पैरेलल होने जरूरी है, बट ये क्या अनइक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको अपने क्या करते हैं, ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल, इट मींस ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। ओके, जो नंबर 3 आपका चल रहा है वो है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है जस्ट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये हो गया आपका बी वेक्टर। कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, माइनस का माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसे बोलते हैं अपने, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। जो नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है यूनिट वेक्टर। नंबर 4 और जो आता है लास्ट आपको हम डिसाइड कर रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक यूनिट हो, मतलब सिंगल वन हो, उसे क्या बोलते हैं, अपने यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप। यूनिट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर उसके ऊपर कैप लगा दिया। सिंपल वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर, बट उसके जगह अगर यूनिट वेक्टर है तो उसे मैं कैसे डिनोट करूंगा, ए कैप से डिनोट करूंगा। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी फाइंड करोगे तो बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉडुलस। अच्छा, बी वेक्टर का मॉडुलस क्या चीज है, बी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर या ए वेक्टर पे जब अपने मॉडुलस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, मतलब उसकी डायरेक्शन हट जाती है। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी ऑटोमेटिक इसमें होगी, मॉडुलस लगाते ही पॉजिटिव में होगी। सारी की सारी मॉडुलस लगाते ही ऑटोमेटिक इसके अंदर होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी। पॉजिटिव में होगी मींस उसके अंदर कोई डायरेक्शन बची क्या, नहीं, कोई डायरेक्शन बची नहीं, मतलब वो वेक्टर ही नहीं रहा। ठीक है,
तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ए कैप का फॉर्मूला क्या आया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर पे मॉड्यूलस क्या होता है, ए के इक्वल होता है। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, ए वेक्टर का फॉर्मूला आ गया ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या है, डायरेक्शन, ए कैप क्या है, डायरेक्शन, और ए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ए क्या था उसका मैग्नीट्यूड, और ए कैप हो गया डायरेक्शन। यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं, ए वेक्टर मैंने लिखा 5 मीटर आई कैप, ठीक है, ए वेक्टर मैंने लिखा 10 मीटर जे कैप, ए वेक्टर मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड के कैप, ए वेक्टर मैंने लिखा 11.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कैप, ए वेक्टर मैंने लिखा 10 जूल के कैप, सॉरी 10 न्यूटन के कैप। ये चीजें मैंने लिख दी, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, 3 कंक्लूजन निकलते हैं। 3 एक्सिस होते हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर जो डायरेक्शन है उसे मैं आई कैप से डिनोट करता हूं, वाई एक्सिस के अंदर डायरेक्शन को जे कैप से डिनोट करता हूं, और जेड एक्सिस को मैं किससे डिनोट करता हूं बेटा, के कैप से क्या करता हूं, डिनोट करता हूं। ओके, तो देखिए पहला मैंने लिखा ए वेक्टर क्या है, 5 मीटर आई कैप। आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन में आई है, एक्स एक्सिस में। 5 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। आप इसको कैसे पढ़ोगे, सर ये तो डिस्टेंस है, 5 मीटर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, 5 मीटर डिस्टेंस है ये कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ये 5 मीटर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में, पहले पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। दूसरा केस मैंने लिखा 10 मीटर जे कैप, 10 मीटर जे कैप। 10 मीटर का मतलब क्या, डिस्टेंस है, 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, जे मतलब वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। नंबर थर्ड है 10 मीटर पर सेकंड के कैप, 10 मीटर पर सेकंड के कैप। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है, तो मतलब वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड जेड एक्सिस में, ये रहा जेड एक्सिस। नंबर फोर्थ 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप, सेकंड स्क्वायर लगा दिया मतलब क्या, एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप, मतलब जो 11.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है कौन से डायरेक्शन में है, के कैप मतलब जेड एक्सिस में है। 10 न्यूटन के कैप, 10 न्यूटन क्या है, फोर्स है, 10 न्यूटन क्या है, फोर्स, तो फोर्स है 10 न्यूटन जेड एक्सिस में, फोर्स है 10 न्यूटन जेड एक्सिस में। ऐसे आपको डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब आ गया कि पूरा का पूरा वेक्टर को मैं कैसे लिखता हूं बेटा, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप, ये वेक्टर हो गया। वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन होगी। वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम किसको लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई कैप, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में लिखता हूं स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। क्या स्पीड सही लिखी है कि नहीं, स्पीड गलत लिखी है, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। दो डिफरेंस आपको बता रहा हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, 5 मीटर पर सेकंड आई कैप और 5 मीटर पर सेकंड, दोनों में से कौन सी वेलोसिटी और कौन सी स्पीड है, मींस ये वाली क्या है वेलोसिटी और ये वाली क्या है स्पीड। यही आपका मेजर डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया अभी तक, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब पैरेलल, इक्वल, नेगेटिव और मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर कौन सा, यूनिट वेक्टर। थैंक यू वेरी मच, क्लास 11th। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक ऑपरेशन विद वेक्टर्स, ठीक है। भी वेक्टर का क्या करना है, हमें अलजेब्रा के हिसाब से अलजेब्रिक ऑपरेशंस को स्टडी करना है। नंबर फर्स्ट है वेक्टर का क्या करना है, दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स का क्या करना है, अपने को एडिशन करना है, प्लस करना है, ठीक है। उसके जो उसका पहला मेथड है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला मेथड कौन सा है,
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ट्रायंगुलर तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी इधर है और इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, मतलब ये सेम ही है, इसका वेक्टर अपोजिट नहीं है, ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड, नंबर फर्स्ट साइड, नंबर सेकंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन थर्ड साइड क्लोजिंग, जो कि ट्रायंगल को क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ये इसने क्या कर दिया, ट्रायंगल को क्या कर दिया, इसने क्लोज कर दिया। क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ टू वेक्टर, वो जो है इन दोनों के एडिशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इसे मैं किससे करता हूं, उसके रिजल्टेंट आर वेक्टर से क्या करता हूं, शो करता हूं। ट्रायंगल का नेम दिया अपने पी क्यू आर, तो अकॉर्डिंग टू पी क्यू एस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा आर वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस में क्या बनेगा, बी वेक्टर। बट आप इस डेफिनेशन को दोबारा स्टडी कर सकते हैं। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दोनों के डायरेक्शन क्या है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, अपोजिट नहीं है। तो तीसरी साइड जो होगी वो ट्रायंगल को क्लोज कर रही होगी। किस तरीके से क्लोज कर रही होगी, रिप्रेजेंटेड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, ठीक है। क्लोजिंग कर रही है उसके अपोजिट साइड में, इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर। ये इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका जो एनालिटिकल मेथड होता है उसे हमने क्या करना है, स्टडी करना है, इस एनालिटिकल मेथड को भी। इसको इस मेथड को यूज करके हमने जो रिजल्ट निकाला है, जो कंक्लूजन निकाला है, उस एनालिटिकल मेथड को क्या करना है, हमें स्टडी करना। तो नंबर इसके अंदर सेकंड आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद में एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना मेथड है एनालिटिकल मेथड, क्या होगा, एनालिटिकल मेथड, ओके। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, बस कुछ नहीं करना। ये ट्रायंगल नंबर का बेस जिसका वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में सेम बी वेक्टर, ओके। ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये इनको क्लोज करती हुई लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर। इसे क्या बोलूंगा मैं, आर वेक्टर पी क्यू एस, ओके। पी क्यू और इसको मैंने नेम दिया एस। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एंगल हो गया अल्फा, रिजल्टेंट के बीच और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या हुआ, अल्फा। जो आपका बी वेक्टर हुआ उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या हुआ, थीटा। इसको मैंने यहां क्या कर दिया, मिला दिया, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, टी पॉइंट बोल दिया, ओके। जब इसको सोल्व करूंगा तो स्टार्टिंग में इसको सोल्व करने के तरीके, मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आर वेक्टर मेरे को पता है, आर का जो वेक्टर फॉर्म में है वो तो मेरे को पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं लिख सकता ना, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं लिख सकता। ये तो फिर ये हुआ, जो कि ये तो नहीं है ना। तो ये आर की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है एनालिटिकल मेथड से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में क्या करता हूं, इन ट्रायंगल पी एस टी, पी एस टी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पी एस टी में आपको यही लग रहा है, यही दिखाई दे रहा है भाई, ये हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
पी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वेयर प्लस एस टी स्क्वेयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ओके, जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करूंगा तो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको, पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पी क्यू प्लस में क्यू टी, पी क्यू प्लस में क्यू टी स्क्वेयर प्लस में एस टी स्क्वेयर। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ओपन करता हूं, पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू टी स्क्वेयर टू पी क्यू क्यू टी प्लस में एस टी स्क्वेयर। ओके, यहां तक क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए, इसको मैं सेम टू सेम एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, जैसे पी एस स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू आ गई, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू टी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू टी प्लस में हो गया बेटा आपका एस टी का स्क्वेयर। अब देखो इन ट्राइंगल नंबर क्यू एस टी, क्यों क्यू एस टी अप्लाई कर रहा हूं, इसका आपको भी पता लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल क्यू एस टी के अंदर सेम वही अपने थ्योरम अप्लाई की, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू टी स्क्वेयर प्लस में एस टी स्क्वेयर। मतलब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यू टी स्क्वेयर और एस टी स्क्वेयर, इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्यू एस पुट कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो पी एस स्क्वेयर का वैल्यू क्या आएगा, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू टी स्क्वेयर, और एस टी स्क्वेयर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, क्यू एस का स्क्वेयर प्लस 2pq इंटू क्यू टी, 2pq इंटू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे qt। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, qt की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं qt की वैल्यू, क्यों मैंने qt और st की जगह वैल्यू पुट की, क्योंकि मेरे पास qt और st की वैल्यू नहीं है, मेरे पास qt और st की वैल्यू नहीं है, मेरे पास qs, ps, pq, इन तीन चीजों की तो वैल्यू है, a वेक्टर, b वेक्टर, r वेक्टर, इन दोनों की तो वैल्यू नहीं है ना। तो ये दोनों कैसे ना कैसे करके मुझे हटाने पड़ेंगे ना अपने इस फॉर्मूले से। तो qt स्क्वायर और st स्क्वायर को कैसे हटा सकता हूं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये चीज जो होगी, इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल सही बात है। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये चीज लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि qs की वैल्यू मेरे पास है, क्या है, b वेक्टर। pq की वैल्यू क्या है बेटा, देखो pq की वैल्यू a वेक्टर, ठीक है मेरे पास। qs की वैल्यू क्या है, b वेक्टर है मेरे पास। pq की वैल्यू क्या है, फिर से a मेरे पास है। ps की वैल्यू क्या है, r, बट मेरे पास qt की वैल्यू अब नहीं है। अब मुझे किसको सोल्व करना है, qt को सोल्व करना है। और qt को मैं कैसे सोल्व करूंगा, इस ट्रायंगल से। देखो इसको इक्वेशन नंबर अपने क्या देते हैं, 3। अब वापिस से इन ट्रायंगल QST, वापिस से मैंने कौन सा ट्रायंगल लगाया बेटा, QST। QST के अंदर QT को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस, साइड को एंगल में चेंज करते हैं, अपने एंगल्स को साइड में चेंज करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, कोस, साइन, टेन, कोस, क्या लगाना पड़ेगा, QT तो मुझे फाइंड करनी है, इसका तो मुझे सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो ये तो मेरे को फाइंड करनी है। मतलब ये क्या है आपके यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर से मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरे पास है ही नहीं, तो क्यों फाइंड करूं। तीसरी क्या चीज है, हाइपोटेनिस। तो मेरे को बेस और हाइपोटेनिस से मतलब है, किस से मतलब मेरे को, बेस और हाइपोटेनिस से क्या मेरे को मतलब है, बेस और हाइपोटेनिस से मुझे क्या है मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ भाई, हाइपोटेनिस और बेस किस में आता है, कोस में आता है। दिस इज द रीजन आई एम अप्लाइंग हियर कोस थीटा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल QST कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, PBP HHB, बेस क्या है QT बेटा, हाइपोटेनिस क्या आपका QS।
तो यहां से देखो क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्यू एस कोस थीटा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? क्या दिस वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू एस क्यू टी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्यू एस कोस थीटा। बस अब इसको सोल्व कर लो। तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बना बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। और आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये आपके लिए काम का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में और आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में बड़ा फर्क है। ये इसका वेक्टर एडिशन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या निकाला हमने इसका, ये इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। और थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा बी वेक्टर का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, बी वेक्टर का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। हमें ये एंगल पुट नहीं करना है, ये एंगल नहीं पुट करना है, हमें ये वाला एंगल पुट करना है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है। एम आई क्लियर अबाउट दिस? तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, अल्टीमेटली आर का फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास ट्रायंगल में एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही था ना आपका, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। ये जो इसके साथ एंगल बनेगा बेटा थीटा बनेगा। आर वेक्टर का यहां से फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपको मैं समझाना चाहता था। तो ये होता है इसका एनालिटिकल मेथड। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज हमें फाइंड करनी है वो है अल्फा। वो क्या फाइंड करनी है बेटा, आपको अल्फा फाइंड करनी है। अब अल्फा देखते हैं हम इसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अल्फा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये तो ट्रायंगल बनता ही नहीं है, तो मेरे को पूरा परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल PST क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, tan अल्फा। क्यों लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ST अपॉन में बेस क्या है बेटा, PT। ओके, तो tan अल्फा का फॉर्मूला, ST की वैल्यू मेरे पास नहीं है, सॉरी ST की वैल्यू मेरे पास नहीं है। और PT, अच्छा PT को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, PT दो पार्ट में डिवाइड हो गया, PQ प्लस QT। ST मैंने लिख दिया, ये हो गया PQ प्लस बेटा QT। अब इसमें कितनी चीजें मेरे को फाइंड करनी है, पहली मुझे फाइंड करनी है ST फाइंड करनी है, दूसरी मुझे फाइंड करनी है QT फाइंड करनी है। QT मैंने अगर आपको याद हो तो पहले फाइंड कर ली थी ना आप लोगों ने। QT का फॉर्मूला बेटा बताओ आपने क्या फाइंड किया था, QS cos थीटा। ये बेस था, हाइपोटेन्यूज था, तो QT हमने कैसे फाइंड की थी, cos थीटा लगा के फाइंड की थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो QT अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या था, मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल QST। आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, QT ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, QS। तो QT का फॉर्मूला तो हमारे पास था QS cos थीटा। अब जो हमें चीज फाइंड करनी है ना, वो चीज फाइंड करनी है ST। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, ST। तो ST भी कौन से ट्रायंगल में फाइंड करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो कौन सा ट्रायंगल लगाएं, इन ट्रायंगल QST। ST क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। इस पर मेरे को बेस से मतलब है क्या, ना जी मेरे को नहीं मतलब बेस से, मेरे को किससे मतलब, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो हम इस बार क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा यहाँ पे ST, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका QS। देखो हाइपोटेन्यूज क्या बेटा आपका QS। तो यहाँ से ST का फॉर्मूला आ गया QS साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों वैल्यू से पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, क्या कर देंगे, दोनों से वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली आपका tan अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा, tan अल्फा का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, ST की वैल्यू क्या बनी आपकी QS साइन थीटा, और उसके बाद PQ तो हमारे पास वैल्यू है, तो PQ को जगह PQ पुट करो, और QT की वैल्यू क्या हमारे पास QS cos थीटा। ओके, बस ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, tan अल्फा का फॉर्मूला फाइंड किया, QS की वैल्यू क्या बेटा B क्या है
बी, तो क्या पुट किया आपने बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा क्यूएस, ठीक है। ए प्लस बी क्या हो गया आपके पास कोस थीटा। ये आपने एंगल फाइंड कर लिया। इसको अल्टीमेटली आप कैसे लियोगे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपका था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका एनालिटिकल मेथड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 5 और 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। 5 और 3 मार्क्स में क्या होता है, आता है। तो ये आपका एनालिटिकल मेथड था, बड़ा सिंपल सा मेथड था, इसको हमें स्टडी करना ही करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं, इसमें आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच क्लास 11, थैंक यू।